जय श्री लक्ष्मी नारायण। प्रिय भक्तों, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी दिव्य लीला है जो ये सिद्ध करती है कि जब संसार आपका साथ छोड़ देता है तब भी भगवान आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते। कहते हैं वैशाख मास की पावन एकादशी पर यदि कोई इस कथा को श्रद्धा से सुन ले तो उसके जीवन के सबसे बड़े संकट भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इस कथा को सुनने से पहले अपने मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि ये कथा आपके हृदय को झकझोर देगी। गुंजनपुर, एक स्वर्ग जैसा गांव। प्राचीन भारत के एक शांत कोने में बसा था एक गांव, गुंजनपुर। ये कोई साधारण गांव नहीं था। ये ऐसा स्थान था जहां सुबह की पहली किरण जैसे भगवान की आरती लगती थी। चारों ओर हरे भरे खेत, पीपल और बरगद के विशाल वृक्ष और बीच में बहती एक पवित्र नदी अमृता। उस नदी के तट पर स्थित था एक भव्य मंदिर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, जहां प्रवेश करते ही मन का अहंकार मिट जाता था। दो भाई, एक आत्मा। इसी गांव में रहते थे दो भाई, महावीर और गोपाल। उनका प्रेम इतना गहरा था कि लोग कहते थे, अगर सच्चा भाईचारा देखना हो तो इन्हें देखो। दोनों का परिवार धन, सम्मान और सुख से भरपूर था। घर में उनकी पत्नियां श्रीदेवी और रुक्मणी, जो स्वयं घर की लक्ष्मी थीं, और जब बच्चों की किलकारियां गूंजी तो लगा मानो भगवान ने स्वयं उनके घर में निवास कर लिया हो। संकट की शुरुआत, लेकिन भाग्य कब करवट ले ले ये कोई नहीं जानता। एक वर्ष वैशाख मास में ऐसा सूखा पड़ा कि पूरी धरती फट गई। अमृता नदी, जो कभी जीवन देती थी, धीरे धीरे सूखने लगी। खेत बंजर हो गए और धीरे धीरे उनकी समृद्धि भी समाप्त होने लगी। सबसे बड़ा आघात। और फिर एक दिन महावीर का बड़ा बेटा अचानक बीमार पड़ गया। तेज बुखार, जलता हुआ शरीर और मां की गोद में तड़पता हुआ मासूम। हर वैद्य को बुलाया गया, हर उपाय किया गया, लेकिन 3 दिन बाद उस बच्चे ने अपनी मां की गोद में ही अंतिम सांस ले ली। विनाश का दौर। इसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। एक एक करके गोपाल के बच्चे भी उसी बीमारी का शिकार हो गए। पूरा घर, जो कभी हंसी से भरा था, अब रोने की आवाजों से गूंज रहा था। समाज का असली चेहरा। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये नहीं था। सबसे बड़ा दुख था समाज का बदलता चेहरा। जो लोग कभी उनके साथ बैठते थे, आज उन्हें अपवित्र कहने लगे। कोई उनके घर नहीं आता, कोई पानी तक नहीं देता, यहां तक कि उन्हें मंदिर जाने से भी रोक दिया गया। अंतिम उम्मीद। भूख, दर्द और अपमान के बीच एक दिन महावीर ने कहा, हम सब कुछ हार चुके हैं, लेकिन क्या हम अपनी भक्ति भी हार जाएंगे? उस दिन वैशाख एकादशी थी। मंदिर की ओर आखिरी यात्रा। कमजोर शरीर, टूटा हुआ मन, लेकिन अटूट विश्वास के साथ चारों मंदिर की ओर बढ़े। गांव वालों ने उनका मजाक उड़ाया, रास्ता रोका, अपमान किया, लेकिन आज उन्होंने हार नहीं मानी। भगवान के द्वार भी बंद। जब वे मंदिर पहुंचे तो पुजारी ने उन्हें रोक दिया। तुम अपवित्र हो, अंदर नहीं जा सकते। ये सुनकर उनका दिल टूट गया। सूखी नदी पर भक्ति। वे मंदिर के पीछे सूखी अमृता नदी के किनारे बैठ गए और वहीं बैठकर भगवान का नाम जपने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर की परीक्षा। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण और उसकी पत्नी वहां आए। उन्होंने कहा, बेटा, हमें कुछ खाने को मिलेगा? उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन रुक्मणी को एक सूखा बेर मिला। वो उनका आखिरी सहारा था, सबसे बड़ा दान। आंखों में आंसू लेकर उसने वो बेर उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध मुस्कुराया। दान वस्तु का नहीं, भावना का होता है। चमत्कार। जैसे ही वो बेर खाया गया, आकाश बदल गया, हवा चलने लगी और सूखी नदी में अचानक पानी बहने लगा। दिव्य प्रकट होना। पूरा गांव हैरान रह गया और तभी वो वृद्ध जोड़ा अपने असली रूप में प्रकट हुआ, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए। एक दिव्य प्रकाश फैल गया
और चारों को अंदर बुलाया गया। भगवान का संदेश। भगवान विष्णु बोले, ये सब एक परीक्षा थी। तुमने भूख में भी धर्म नहीं छोड़ा, अपमान में भी विश्वास नहीं खोया। सबसे बड़ा चमत्कार। फिर भगवान ने कहा, पीछे मुड़कर देखो। और जैसे ही उन्होंने देखा, उनके सभी बच्चे जीवित होकर उनकी ओर दौड़ रहे थे। माँ, पिताजी। ये आवाज सुनते ही माँओं का दिल पिघल गया। वे दौड़कर अपने बच्चों को गले लगा लिया। क्षमा और परिवर्तन। गांव वाले शर्मिंदा थे, सबने माफी मांगी और महावीर ने सबको क्षमा कर दिया। नई शुरुआत। गांव फिर से समृद्ध हो गया, लेकिन इस बार उनके जीवन में अहंकार नहीं, सिर्फ सेवा और भक्ति थी। सीख। पहली, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। दूसरी, भगवान हमेशा परीक्षा लेते हैं लेकिन साथ भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात, दान दिल से होता है, वस्तु से नहीं। समापन। यदि आपके जीवन में भी अंधकार है तो इस कथा को याद रखें, क्योंकि जब सब कुछ खत्म होता है तभी भगवान अपनी लीला शुरू करते हैं। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी।